ये जिस जगह की बात है ये संगला द्वीप है। संगला द्वीप से पहले की जगह। जब इस जगह पर, इस स्थान पर गुरु नानक पातशाह पहुंचे तो मर्दाना देखकर हैरान हो गया। कहने लगा, पातशाह ऐसा स्थान, ऐसा दुर्लभ स्थान पहले कभी नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संगत जी, जन्म साखी में इस दुनिया की बात नहीं हो रही। गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी को, भाई मर्दाना जी को खंडों ब्रह्मंडों की सैर करा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऐसी दुनिया में पहुंचे हैं जहां पर दूध की नदियां बह रही हैं और मिश्री के पहाड़ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना देखकर हैरान हुआ, पातशाह ऐसा स्थान, भोजन के ढेर लगे हुए हैं। पर कमाल की बात यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, किसी के मुख पे मुस्कान नहीं है, सब दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो आज की साखी है ना साध संगत जी, जन्म साखी की, पढ़कर मैं तो कई घंटों तक विचार करता रहा कि कितनी कमाल की शिक्षा दे गए गुरु नानक पातशाह। एक एक साखी में इतनी शिक्षाएं और इतनी बारीक शिक्षाएं और किसी किताब में नहीं मिलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस जन्म साखी को कोई एक बार विचार के पढ़ ले। विचार के पढ़ना किसे कहते हैं? एक पंक्ति पढ़ो, किताब बंद, उस पंक्ति पर विचार करो पूरा पूरा हफ्ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मर्दाना कह रहा है, गुरु नानक पातशाह, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं किसी को। धन के अंबार हैं फिर भी लोग इतने दुखी, इसका क्या कारण है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मर्दानिया रबाब बजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दानिया ने सवाल किया, गुरु नानक पातशाह ने बाणी उच्चारण की, क्या हुआ? जो लोग दुखी थे, अत के दुखी, मन तड़प रहा है, जल रहा है। जैसे ही बाणी सुनी, कानों में बाणी की आवाज़ पड़ी, मन शांत हो गए। बैठ गए गुरु नानक पातशाह के पास। जो भी गुजर रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा, बैठ गया। हजारों की भीड़ जमा हो गई। ये समाचार उस खंड के राजा के पास भी पहुंचा, उस द्वीप के राजा के पास। राजा भी दौड़ा चला आया और आकर गुरु नानक पातशाह के चरण पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, सच्चे पातशाह आप खुद निरंकार आए हो हमारे पास, हमारे दुख दूर करो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, राजन तेरे राज्य में किसी पदार्थ की कमी नहीं, दूध की नदियां बह रही हैं, उसके बावजूद दुखी क्यों? ध्यान देना साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात है। दूध की नदियां बह रही हैं, पदार्थ भरे पड़े हैं हर एक के घर में, फिर भी दुखी क्यों? तो राजा ने कहा, पातशाह पता नहीं क्या शराप है हमारे राज्य पे, क्या बात है। हर आदमी में ईर्खा भरी पड़ी है। ईर्खा, ईर्खा किसे कहते हैं? हर फील्ड में, चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई दुकानदारी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, कीर्तन कोई ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लो, कोई ऊपर है तो कोई नीचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, किसी को कम, कोई आगे है कोई पीछे है, किसी का रुतबा ऊपर है किसी का नीचे है। और जिनका रुतबा नीचे है वो ऊपर के रुतबे वालों से ईर्खा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्खा करने का भाव, पूरा समय इसी कोशिश में लगे रहना कैसे उसे नीचे लाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, पता नहीं क्या शराप है हमारे नगर पर, हमारे राज्य पर, कि हर आदमी ईर्खा से भरा पड़ा है। अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो सारा जीवन इसी में लगा देता है कि वो नीचे कैसे आए, और दुखी रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये जो ईर्खा की अग्नि है,
जिसके अंदर जल जाए उसका मन तपता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राजा ने सवाल किया, बादशाह अगर ईर्खा की अग्नि अंदर आ जाए, मन तपता रहता है, तो इसका इलाज क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भाग्य पाया। धन है हमारे गुरु गुरु नानक पातशाह, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम भूलों भटकों को रास्ता दिखा रहे हैं। हमारा भी यही हाल है साथ संगत जी, हमारा भी यही हाल है। दास कई बार कह चुका है कि बाहर के देश में अगर पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां हों, अपने पास 1, तो आदमी कोशिश करता है मेहनत ज़्यादा करूं, मेरे पास भी 2 गाड़ियां हो जाए। पर हमारे भारत में अगर पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है, हमारे पास 1, तो आदमी किसी बाबा के पास जाते कि जादू टूना कर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी सोच इतनी गिर चुकी है, हमें अपना काना होना मंजूर है, पड़ोसी अंधा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे अंदर भी ईर्खा भरी पड़ी है। हमारी दुकान हो, सामने दूसरी दुकान हो, उसमें ग्राहक ज़्यादा चले जाएं, आग लग जाती है अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह के वचन के जिसके अंदर ये ईर्खा की अग्नि जल गई, चाहे सारे पदार्थ हों उसके पास, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, खाने पीने के भंडार हो, मन तपता रहेगा, दुखी रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा पूछता है, पातशाह इसका इलाज भी तो बता दो, अगर बीमारी बता दी है तो गुरु नानक पातशाह ने बड़े कमाल का जवाब दिया साथ संगत जी। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अब इलाज बताया। कहने लगे, ईर्खा से छुटकारा पाना है तो अमृत वेले उठो और वाहिगुरु का सिमरन करो। ध्यान देना, यहाँ पर राजा और गुरु नानक पातशाह के बीच सवाल जवाब हुए हैं, बड़े कमाल के हैं। गुरु नानक पातशाह राजा से कह रहे हैं कि जिसके अंदर ईर्खा की आग जल जाए, इलाज एक है, अमृत वेले उठे और वाहिगुरु का सिमरन करे। तो राजा कहने लगा, पातशाह वाहिगुरु का सिमरन करने से ईर्खा का क्या लेना देना अमृत वेले उठकर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे ईर्खा कैसे दूर हो जाएगी? तो गुरु नानक पातशाह ने समझाया। कहने लगे, जैसे जैसे अमृत वेला संभालोगे, अमृत वेले उठ के वाहिगुरु सिमरन में जुड़ोगे, अब गुण निकलने शुरू हो जाएंगे, गुण प्रवेश करने शुरू हो जाएंगे। मत ही बदलनी है ना, सृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन को ही बदलना है ना। जैसे जैसे अमृत वेले उठकर स्नान कर कर वाहिगुरु सिमरन में जुड़ोगे, अवगुण निकलते जाएंगे, गुण प्रवेश करते जाएंगे और खुदा की बातें, जो गहरी बातें हैं, जो पर्दे में हैं, वो समझ में आने शुरू हो जाएंगे, खुदा के राज। तो राजा कहने लगा, पातशाह कृपा करो, आप कहते हो आहिस्ता आहिस्ता खुदा के राज समझ में आने शुरू हो जाएंगे, पर ये जो राज है ईर्खा का, इसका भेद आप आज ही खोल दो हमारे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अमृत ले उठेंगे, स्नान करेंगे, सिमरन करेंगे, पता नहीं कब जाके ये ईर्खा की अग्नि खत्म होगी और वे खुदा के राज खुलेंगे। ये एक राज आप अभी खोल दो, हमारे पे तरस करो। तो गुरु नानक पातशाह ने समझाया। कहने लगे, जैसे ही सिमरन करोगे उसका ये राज तुम्हारे मन में बैठ जाएगा, ये भेद खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा कि जो भी बड़ा है, ईर्खा तो बड़े से है ना, अपने से बड़े से। ईर्खा आदमी किससे करता है? जो अपने से बड़ा हो, जिसके पास हमसे ज्यादा हो, किसी भी लेवल पर हो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये भेद जो निरंकार के पर्दे के अंदर हैं, पर्दे से बाहर आ जाएंगे, ज्ञान में आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि जो बड़ा है वो बड़ा अपने आप नहीं है, उसे निरंकार ने बड़ा बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये बात मन में बैठ जाएगी। अगर कोई बड़ा है वो अपनी ताकत से, अपनी समर्था से बड़ा नहीं है, उसकी कृपा से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार ने जिसे बड़ा बनाया है वही बड़ा है, निरंकार ने जिसे छोटा बनाया है वही छोटा है। ना को मूर्ख ना को सियाना, वाणी कहती है, हम कहते हैं ना ये आदमी बड़ा ही सियाना है, इसीलिए इतनी तरक्की कर गया क्योंकि ये बड़ा सियाना है, और ये पीछे रह गया क्योंकि ये मूर्ख है। वाणी कहती है नहीं, ना को मूर्ख ना को सियाना, वर्ते सब किछ तेरा भाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मूर्ख है जिसे उसने मूर्ख बनाया, वो सियाना है जिसे उसने सियाना बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो हम किसी की निंदा करें कि ये मूर्ख है, हम मूर्ख हैं, और हम अगर किसी की उस्तत करें कि ये बड़ा सियाना है तो भी हम मूर्ख हैं, क्योंकि ना वो मूर्ख है ना कोई सियाना है। निरंकार ने जिसे जैसा बनाया है वैसा है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये भेद समझ में आ जाएगा कि जो बड़ा है उसे निरंकार ने बड़ा बनाया है, और जिसे निरंकार ने बड़ा बनाया है तू भी बड़ा मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे निरंकार ने बड़ा बनाया है तू भी बड़ा मान ले, उसकी खुशी में खुश हो जा। जैसे ही उसका भाना मानेगा तेरे अंदर ईर्ष्या की अग्नि खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी बड़ी कृपा की गुरु नानक पातशाह ने, इतना गहरा भेद समझाया साध संगत जी। अगर उसकी रजा में राजी हो जाएंगे मन शांत हो जाएगा। किसी को अगर निरंकार ने बड़ा बनाया है तो वो निरंकार ने बढ़ाया है, वो अपनी ताकत से अपनी समझदारी से बड़ा नहीं हुआ है। और जब निरंकार